बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। अब इनको जवाब दे दूं जी। तीनों ने ये कहा कि हम लोगों ने सिर्फ इसलिए कहा नहीं, आपकी गठबंधन ने कहा हिंदू धर्म का समूल नाश होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा। सुनिए, ये डीएमके ने कहा और आपके इंडी गठबंधन में शामिल थे। अब सुनिए, आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी। सुनिए, सतीश जारकिहोली कर्नाटक का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष था, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में जो शक्ति है मुझे उससे लड़ना है। सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु में जाकर उन्होंने उस जॉर्ज पुनिया का साथ दिया जिसने कहा कि इस देश की धरती इतनी पवित्र है कि मैं टच ना हो जाऊं, इसलिए मैं जूता पहनता हूं, शर्म आनी चाहिए। इसके बाद हमने जाके कहा ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात, और सोचिए कितने बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पड़ रहा है कि अयोध्या में ये था, प्रयाग में ये था, चित्रकूट में ये था, नासिक में ये था। ये दर्शाते हैं जो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। और सुनिए, दूसरी बात इन्होंने कहा पीडीए की बात, तो मैं कहता हूं अवधेश पासी जी ने जीता है और अयोध्या की जीत इनके लिए बहुत बड़ी जीत है और हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत खटकने वाली जीत है। तो बताइए, अवधेश पासी बनेंगे लोकसभा में नेता? संसदीय दल नहीं बनेंगे, संसदीय दल परिवार का रहेगा। अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव वहां से छोड़ के आए हैं क्योंकि जब छोटी वाली नेता विपक्ष की पद थी विधानसभा में, अब बड़ी वाली मिल गई तो परिवार के पास ही बड़ा वाला रहना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं किसी दलित को नहीं देंगे और सिर्फ अपने को देंगे। और दूसरी बात मैं कहना, आपने कभी ऐसा चुनाव नहीं सुना होगा, कोई चुनाव बता दीजिएगा जिसमें विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा हो, जॉर्ज सोरेस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार का। मैं चुनौती से कहता हूं, इससे पहले आपने कोई चुनाव नहीं सुना होगा कि कांग्रेस का कोई नेता विदेश के अखबार में आर्टिकल लिखे। डेली स्टार बांग्लादेश का अखबार शशि थरूर आर्टिकल लिखते मोदी हैज टू गो। कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा, कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा जब पाकिस्तान के मंत्री स्तर के व्यक्ति ने एक नहीं दो दो तीन तीन बयान दिए हो। और उसका बयान फवाद चौधरी का क्या था? बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। इन टोटो वही। इससे पहले कभी बताइएगा, विदेश में छपी खबर की बात नहीं कर रहा हूं, रूस के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान दिया कि भारत के चुनाव को विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी जुगलबंदी तो अंदर और बाहर से नजर ही नहीं आई कि जो बात ये कह रहे थे वही बात बाहर कही जा रही थी। इसलिए इस चुनाव को बहुत सहजता से लेना। इतना हमें इलेक्टोरल बॉन्ड मिले 6000 करोड़, ये कांग्रेस को 2000 करोड़ किसके लिए मिले? और सुनिए, तृणमूल कांग्रेस के एक राज्य में सरकार 1600 करोड़ रुपए। ये सवाल ही नहीं है, आप गलत जवाब दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कितने पैसे। अरे भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं, आप गलत जवाब नहीं, गलत नहीं, सही जवाब दे रहा हूं। आप वो कोर्ट में गए इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ बोलने गलत योजना थी, बेईमानी भरी योजना थी कि कोई ये कहे घोटाले हो रही है और उसे मैं आप नंबर भी लेकर लेता जा रहा हूं सीटिंग के साथ। इसलिए सुनिए, नो क्या आप लोग कोर्ट में गए और आपने चिल्ला का इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, मैं लेता भी चला जा रहा हूं। खटाखट 2000 करोड़ रुपए के साथ और 3 राज्यों में सरकार है। अगर कैलकुलेशन किया जाए, आप सुनिए, हम प्रेशर डाल के ले रहे थे और इनको 2000 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था। जो तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था, डीएमके को 800-850 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था। गजब टक्कर देते हैं ये लोग। ये गलत, बिल्कुल गलत तथ्य रख के, गलत डायलॉग बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 8500 महीना देंगे। सरकार बनी नहीं, आपकी बनी है। आपके प्रधानमंत्री ने 14 में कहा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। आज तक नहीं आए। आप कांग्रेस के उस पर सवाल उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं तथ्यात्मक तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, जातिगत जनगणना, आरक्षण। सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने ऑब्जेक्शन किया जब इन्होंने आरक्षण पर सवाल उठाया। आपके मुख्यमंत्री ने बिहार में जाति जनगणना कराई, सत्यप्रकाश जी। आरक्षण का दायरा बढ़ाया, ओबीसी का कोटा बढ़ाया। ये पूरे देश में बढ़ाएंगे, पूरे देश में कराएंगे जाति ओबीसी का कोटा बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे, जहां करिए, हिमाचल में क्यों नहीं हो रही, पंजाब में क्यों नहीं, तेलंगाना में क्यों नहीं, पूरा ये है कहां बोलेंगे। देखिए और सुनिए, सरकार में आप दूसरी बात, खाली एक ये मतभेद नहीं है, जाति जनगणना और ओबीसी कोटा। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो सीए के विरोधी हैं, अग्निवीर योजना के विरोधी हैं, यूसीसी के विरोधी हैं। तीनों योजनाओं को वापस लेने की बात चुनाव में करते रहे। जी।